नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में कुल कितने आवेदन आए हैं जूनियर और साथ ही साथ पीआरटी में भी, दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। दो न्यूज़ हैं अलग-अलग, दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ है, दूसरे चरण में 7.25 लाख ने कराया पंजीयन। 7.25 लाख जो यहाँ पर बात हो रही ना, ये पूरे दूसरे चरण की बात हो रही, जहाँ पर आपका पीआरटी भी है, जहाँ पर 6 से 8 भी है, 9 से 12 भी है। तो सभी को मिला करके जो टोटल फॉर्म पड़े हैं वो 7.25 लाख पड़े हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ के अंतर्गत। तो पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के अंतिम दिन शाम 7 बजे तक 7.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया है। 6,35,000 हैं जिन्होंने शाम 7 बजे तक परीक्षा फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है और 6,60,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शुल्क जो है वो जमा कर दिया है। तो जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, माने यही जाएंगे कि इनका आवेदन जो है आपका कंप्लीट है। इस बात को भी समझ के रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करते हैं, तो अभी ये 7 बजे तक का ही मतलब 12 बजे तक का जो समय होगा, उसमें ये फॉर्म की जो संख्या है वो ये जो 6,60,000 है इसके करीब लगभग पहुँच गई होगी। बाकी आगे हालाँकि पहले चरण में लगभग 1 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगर पहले चरण में देखेंगे तो इसी के ही अगर 1 लाख पद और जोड़ दिए जाएँ, 1 लाख आप कहेंगे फॉर्म और जोड़ दिए जाएँ, तब आपका जाकर के ये बराबर होता। इस बार 1 से 5वीं के कक्षा के लिए अगर बात करते हैं कितने आवेदन आए हैं, तो इसके लिए 1,02,000 से अधिक आवेदन आए हैं। मतलब वही मान करके चलिए कि 1,02,000 से अधिक मतलब 1,10,000 तक ही केवल आवेदन आए हैं। और आपको पता है कि इस बार जो संख्या है आपकी पोस्ट की टोटल वो 9,000 के करीब है, जिसमें उर्दू, बांग्ला और आपका सामान्य विषय सब मिला करके हैं। परंतु अगर केवल सामान्य विषय की बात करेंगे और केवल अनरिजर्व्ड वैकेंसी की बात करेंगे तो 1,088 वैकेंसी हैं। उसके मुकाबले 1,02,000 केवल आवेदन आए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर पदों की संख्या देखी जाए तो ठीक-ठाक आवेदन है। पर वैसे देखा जाए पिछले के मुकाबले तो बहुत कम आवेदन आए। पिछली बार 3-4 लाख के करीब आपको आवेदन केवल डीएलएड का देखने को मिला था, उतना ही बीएड भी था। तो पहले के मुकाबले तो बहुत कम आवेदन है। वहीं अलग-अलग परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग के विद्यालय जो है उनके लिए भी 50,000 से अधिक आवेदन देखने को मिले हैं। और आयोग के जो सचिव हैं रवि भूषण, उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि में बदलाव की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि मैंने कल आपको दिखा दी थी। 7 से 15 दिसंबर तक अलग-अलग पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ दक्षता परीक्षा आज है। 3,000 में 575 आवेदक हैं। पटना से ही आपकी न्यूज़ है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक और न्यूज़ की बात करेंगे, ये दूसरे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। हम 2 न्यूज़ की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आंकड़े हैं वो वेरीफाई हो सकें। क्या जो पहली न्यूज़ में आंकड़ों की बात हो रही है, उसमें से दूसरे में क्या कुछ अंतर है? तो यहाँ पर 6.5 लाख आवेदन करके न्यूज़ की हेडिंग है। और बीपीएससी 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लेगा परीक्षा। पटना से न्यूज़ है, बिहार लोक सेवा आयोग ने के परीक्षा नियंत्रक ने अध्यापक नियुक्ति जो प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 है, इसकी सूचना जारी कर दी है। परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके तहत 7 दिसंबर को पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक आपका प्रधानाध्यापक पद के लिए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और ये तो आपका कब-कब परीक्षा होगी उसको लेकर के लिखा गया, वो तो आपको पता ही है। इसके बाद सभी परीक्षाएं एकल पाली में दोपहर 12 से 2:30 बजे जो है उसके बीच आपकी आयोजित की जाएगी। और 1,22,000 जो सीटें हैं उसके लिए लगभग 6.5 लाख आवेदन को लेकर के यहाँ पर बात किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 6.5 लाख है इसमें पीआरटी को लग रहा है नहीं जोड़ा गया, क्योंकि पिछले वाले में भी 6,60,000 करके आपके कुल आवेदन थे, जहां पर 1,10,000 करके अलग से पीआरटी को लेकर के बात किया गया है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 से 15 दिसंबर तक अलग-अलग विषयों की परीक्षा को लेकर के 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर सारी परीक्षाओं की तिथि की बात भी यहाँ पर की गई है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। आपको क्या लगता है कि आवेदन कम है या ज्यादा है? अपना सुझाव कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।